वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नज़ीर रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान आज आपके लिए एक और बड़ा ही बेहतरीन किस्म का टॉपिक लाया हूँ। ये टॉपिक है बेसिकली कैट्स के अंदर डेंटल स्केलिंग के बारे में। तो डेंटल स्केलिंग है क्या? ये है बेसिकली कैट्स या दूसरे पेट्स एनिमल्स के दांतों को स्केलिंग के ज़रिए क्लीन करना। तो इस प्रोसीजर को हम स्केलिंग कहते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर तो ये प्रोसीजर कॉमन है कि जब उनके दांत वगैरह, उन पे टार्टर वगैरह या और मुख्तलिफ चीज़ें की वजह से दांत ख़राब होना शुरू कर होते हैं, तो फिर डॉक्टर उनके जो दांत हैं उनको स्केलर के ज़रिए क्लीन कर देते हैं। लेकिन पेट्स के अंदर ये इतना कॉमन नहीं होता। तो जब इनके दांत पेट्स के अंदर, स्पेशली को डॉग कैट्स या दूसरे जो पेट एनिमल जो अपने घर रखे थे, जब उनके दांत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब होना शुरू होते हैं तो हम उनको फिर स्केल के ज़रिए जो है वो क्लीन कर देते हैं। तो ये दांत बेसिकली ख़राब होते क्यों हैं? तो स्पेशली कैट्स एंड डॉग के अंदर जब आप उनको पैकेट फीड या ऐसी फीड्स वगैरह जो मैन्युफैक्चर्ड प्री पेयर्ड फीड आप उनको खिलाना शुरू करते हैं, तो ये फीड जाके दांतों में फंसना शुरू होती हैं और फिर वहाँ पे मुसलसल जमे रहने की वजह से ये मसूड़ों को जो है ख़राब करना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से मसूड़े जो है वो इन्फ्लेम यानी कि सोजिश कर जाते हैं और उसके बाद फिर गलना सड़ना शुरू होते हैं और वहाँ पे फिर मुख्तलिफ किस्म की स्मेल वगैरह पैदा होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है दांत के गिरने तक की जो है इस मसले को ले जाते हैं। और अक्सर औक़ात जो है ना वो कैट्स और डॉग के अंदर जो है वो दांत गिरने की वजह भी यही बनते हैं। स्टार्ट में यही होता है कि हल्की सी इन्फ्लेमेशन आती है जिसे हम जिंजीवाइटिस कहते हैं या इन्फ्लेमेशन ऑफ गम, मसूड़ों का सूज जाना कहते हैं। उसके बाद लेटर स्टेजेस के ऊपर ये काम बढ़ता है और जो है ये काम बढ़ने की वजह से कैट और डॉग जो हैं या दूसरे पेट एनिमल जो हैं वो खाना पीने से उनको तो मुश्किल होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल खाना पीने से जो है ना वो तंग हो जाते हैं या और मुश्किल पेश आती है और वो बिल्कुल ही जो है ना खाना पीना रुक जाता है उनका। तो पेट एनिमल का जो है ना वो कमज़ोर होना इसकी ख़ास इलामत है। और मुंह जैसे ही इनका ख़राब होना शुरू होता है तो फिर वो, क्योंकि मुंह के साथ ही बाकी तमाम ऑर्गन आगे मैदा, आंतड़ियाँ और जिगर वगैरह हैं, जो बेसिक जो यहीं से सब कुछ ही गुजर के आगे जाना है, तो वो तमाम ऑर्गन भी मुतासिर होना शुरू होते हैं। तो इसके बेसिकली जिंजीवाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स वगैरह या ये टार्टर वगैरह जब भी जमता है या ये मसले शुरू होते हैं तो बाकी मसले भी पेट के जो है, जिसमें पेट का दर्द वगैरह या मोशन लगना, डायरी वगैरह, ये सब मसले भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इनका फिर एक ही हल एंड पे बचता है कि हम इसके जो है वो स्केलिंग कर देते हैं। स्केलिंग के अंदर जो है दांत वगैरह बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो जाते हैं और उससे जो है जो स्मेल वगैरह होती है वो इतनी गंदी जैसे बदबू होती है कि मतलब आप पेट को जो है ना आपके कुछ दूर भी बैठा होगा तो जब वो सांस लेगा तो आपको उसकी स्मेल जो है महसूस हो जाती है। तो जब आप स्केलिंग हम कर देते हैं तो उसके बाद फिर इसकी जो ये स्टार्ट में तो बिल्कुल ही कम हो जाती है और आहिस्ता से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है स्मेल। और अगर इसके मसूड़े वगैरह सूजे हों तो चंद एक दिन की मेडिकेशन के बाद ये जो दर्द वगैरह है और इन्फ्लेमेशन ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाती है। तो हम जो भी ऐसे पेट आते हैं जिनके अंदर ये हो, तो सबसे पहले तो हम हल्की फुल्की दवाई के बाद, अगर वो मसला हल ना हो और काम ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो, तो फिर हम उसके अंदर स्केलिंग ही रिकमेंड करते हैं। स्केलिंग का तरीका वगैरह क्या है, ये कैसे की जाती है, तो ये फर्दर आगे जो वीडियो शेयर की हुई है उस वीडियो में या फर्दर आप देख सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेरीज हो तो फिर आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे आप जो है ना वो कांटेक्ट करके जो है वो रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे किसी किस्म का भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर वैसल नज़ीर रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान आज आपके लिए ये एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव केस लाया हूँ। ये बेसिकली है कैट में डेंटल स्केलिंग के बारे में कि ये बहुत ही रेयर केस है जो अमूमन जो है इतना ज़्यादा नहीं की जाती स्केलिंग वगैरह कैट्स के अंदर। तो ये बेसिकली स्केलिंग होती क्या है और की क्यों जाती है, तो क्लाइंट्स को या लोगों को इस बारे में काफ़ी जो है क्वेश्चंस वगैरह हमसे आगे करते हैं या पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये इस कैट में देख सकते हैं कि इसके दांत जो है ना, इसमें बहुत सारा जो है वो आप टार्टर वगैरह जमा हुआ है और इसके दांत जो है बुरी तरीके से वो गंदे हुए हैं। तो ये ज़्यादातर पैकेट फीड या हल्की क्वालिटी के पैकेट फीड या फिर जो जेली फीड्स वगैरह हैं ये खिलाने की वजह से जो फीड्स वगैरह होती हैं ये दांतों में चिपकना शुरू होती हैं, या फिर बिस्किट वगैरह खिलाने की वजह से जो दांतों में चिपकना शुरू होते हैं तो वो चिपक चिपक के जो है मुसलसल, तो वहाँ पे जो है गम्स की इन्फ्लेमेशन वगैरह शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो गम्स जो है इनके मसूड़े वो सूजना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर ये होता है कि वो सूज के जो है आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ से इन्फ्लेमेशन जो है वो
इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बाद में जो है पस वगैरह पड़ती है, सोजिश पस, और उसके बाद वहाँ से जो है जो गोश्त वगैरह मसूड़े हैं वो वहाँ से गल के जो है वो उतरना शुरू हो जाते हैं। तो उसका हल फिर यही होता है कि हम उसकी स्केलिंग रिकमेंड करते हैं। स्केलिंग में यही होता है कि हम उसके जो है ना अच्छी तरीके से दांत वगैरह मुकम्मल तौर पर साफ़ कर देते हैं, और फिर उसके अंदर हम एंटीबायोटिक थेरेपी या जो चीज़ भी रिक्वायर्ड होती है वो फिर हम अच्छी तरीके से करते हैं। इस कैट में आप देख सकते हैं कि हमने अच्छे तरीके से उसकी स्केलिंग कर दी, जिसके आपने पहले और बाद में दांत देखे कि पहले जो जिस किस्म का इन्फेक्शन था वो सारा कुछ हमने रिमूव कर दिया और दांत इसके मुकम्मल तौर पर चमक गए हैं। और ये जो है 2-3 दिन के अंदर ये कैट जो मुकम्मल तौर पर जो है ना इसके दांत वगैरह मसूड़े बिल्कुल जो है ना सेहतमंद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।